एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के हमारी इस क्लास में, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। और वाटर रिसोर्सेज में जिस टॉपिक को हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि वाटर स्कैर्सिटी क्यों आ रही है, उसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पर हमने समझा था कि ऑल्दो 3/4 of the earth is covered with water, still फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। रेन्यूएबल भी है पानी, फिर भी पानी की किल्लत है। तो क्यों है भाई, चलो देखते हैं, फटाफट से आ जाते हैं। देखिए, the availability of water resources varies over space and time. Definitely बच्चों, वाटर रिसोर्स कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। हम लोग ना हमेशा ये सोचते हैं कि पानी की कमी सिर्फ राजस्थान में होती है, क्योंकि राजस्थान में तो पानी है ही नहीं, वहां तो बारिश ही नहीं होती, सूखा इलाका है, औरतें मटका लेकर इधर से उधर घूम रही है। तो हमारे दिमाग में हमेशा जब वाटर स्कैर्सिटी की इमेज आएगी ना, तो इट विल पॉइंट आउट टूवर्ड्स द एरियाज विच आर ड्राई रीजन्स, जहां बारिश कम होती है, जहां पानी कम है। हमें लगता है सिर्फ वहीं पानी की कमी आ सकती है, बट ऐसा नहीं है। बट इन मोस्ट केसेस वाटर स्कैर्सिटी कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस। ये तीन चीजें दिमाग में फिट कर लो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि मैक्सिमम केसेस में पानी की कमी तब आती है जब आप पानी के रिसोर्स को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जितना चाहिए नहीं उससे ज्यादा यूज कर लेते हो। एक्सेसिव यूज है ना, जितना चाहिए नहीं उससे ज्यादा यूज कर लेना, तो ओवर एक्सप्लॉइट करना, जरूरत से ज्यादा शोषण करना, एक्सेसिव यूज करना, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा इस्तेमाल करना, और लास्टली अनइक्वल एक्सेस। तो आप सभी को पता है कि ऐसा मोस्टली देखा जाता है कि कभी कभी पानी जो है वो अमीर लोगों के घर तक ज्यादा इजीली पहुंच जाता है, गरीबों को नहीं मिल पाता। तो एक अनइक्वल एक्सेस रहता है ऑफ टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुछ लोगों के पास ज्यादा पहुंच जाता है पानी, कुछ लोगों के पास पहुंच नहीं पाता। तो इन सब कारणवश ज्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि पानी की कमी रहती है। ऑल्दो डेफिनेटली इट वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, जगह पर भी डिपेंड करता है कि पानी की कमी होगी वहां पर। जैसे हमें पता है कि राजस्थान का जो इलाका है वो एक सूखा इलाका है, वहां पानी की कमी है, बट मैक्सिमम केसेस में ओवर एक्सप्लॉइट करके, एक्सेसिवली यूज करके और अनइक्वल एक्सेस की वजह से पानी की कमी देखने को मिलती है। दिस इज द रियलिटी। नाउ water resources being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture। यार पानी का ना एक्सेसिव यूज या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन उन जगहों में सबसे ज्यादा होता है जो एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस एरियाज हैं, जहां पे बहुत ज्यादा खेती बाड़ी करी जाती है। अब जहां बहुत खेती करी जाएगी वहां डेफिनेटली आपको क्रॉप्स प्रोड्यूस करने हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अगर कभी सूखा पड़ गया वहां पर तो जाहिर सी बात है कि पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल वहां पे करा जाएगा, जिसकी वजह से पानी की कमी भी हो सकती है। In some areas water is sufficiently available to meet the needs of the people, but those areas still suffer from water scarcity। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ एरियाज में ऐसा देखने को मिलेगा कि पानी बहुत मौजूद है, बहुत पानी है, पानी ही पानी है, बट फिर भी पानी की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर होने का मतलब है बच्चों कि आपके पास पानी तो है, पर वही बात है कि उसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, सपोज वही वाली बात हो गई कि बहुत पैसा है बट आपको जेल में डाल दिया पैसे के साथ में, तो क्या करोगे, उस पैसे को यूज ही नहीं कर पाओगे, है ना। वही सेम बात हो गई कि पानी तो है, बहुत पानी है, बहुत पानी है, लेकिन इतना गंदा पानी है, इतनी बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है कि यू कैन नॉट यूज इट, देन व्हाट्स द पॉइंट। सो यहाँ पे दो चीजें हो गई। ठीक है, एक तो हो गई वाटर स्कैर्सिटी के पीछे अगर हम बात करें कि लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है। क्वांटिटी और क्वालिटी दो फैक्टर्स होते हैं जब भी, व्हेनेवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट वाटर स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब तो पता है ना सबको, कमी। तो पानी की कमी दो रीजंस की वजह से आती है। एक होता है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोलता है कि जहां पानी मौजूद तो है बट इतना बुरा जो है पानी है कि आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोलता है, क्वांटिटी की बात करता है कि क्वांटिटी कम है, कम ही पानी मिल रहा है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से वाटर स्कैर्सिटी क्रिएट होती है। याद रखिएगा, क्वालिटी खराब होने की वजह से भी पानी की कमी हो जाएगी और क्वांटिटी कम होने की वजह से भी पानी की कमी हो जाएगी। क्वांटिटी कम कैसे होगी? एक्सेसिव यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अनइक्वल एक्सेस की वजह से। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो पता ही है कि बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है, दैट इज व्हाई देयर इज नॉट इनफ वाटर फॉर अस टू यूज।
ओके, बात एकदम क्लियर है। चलिए आगे देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अरे तो बच्चों वाली बात हो गई। चलो आगे देखो, सरकार ने इसी प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए एक मिशन लॉन्च करा विच इज जल जीवन मिशन। और इसका गोल क्या है? इट इज टू एनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर एट अ सर्विसेबल लेवल ऑफ 55 लीटर्स per capita per day regularly on long term basis by ensuring functionality of the tap water connections। तो बच्चों यहाँ पे ये जो जल जीवन मिशन सरकार द्वारा लॉन्च करा गया, यहाँ पे मिशन का उद्देश्य यही है कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, एवरी रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी घर बार हैं, जितने भी लोग हैं, उनको पोर्टेबल पाइप्ड वाटर, पोर्टेबल का मतलब है विच इज सेफ टू ड्रिंक, ठीक है, तो पोर्टेबल पाइप्ड वाटर मिलता रहे एट 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। एक दिन में एक पर्सन की एवरेज बेसिस पर 55 लीटर्स हर इंसान के लिए उतना पानी तो देना ही चाहिए रेगुलरली, लॉन्ग टर्म बेसिस पर, और टैप वाटर कनेक्शन अच्छा हो, फंक्शनल हो, उसके बेसिस पे सबको इतना तो पानी एवरेज बेसिस पे पर पर्सन 55 लीटर्स का पानी पर डे, इतना पानी देने का जो है मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको आप मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, वैसे पूछा तो नहीं जाता। चलो देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने भी पानी की कमी क्रिएट करी है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पैक्ट ऑफ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड urbanization on water resources। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का वाटर रिसोर्सेज पर? चलिए एक बारी देख लेते हैं। The ever increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing freshwater resources require power to run them comes from hydroelectric power। बच्चों हम क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज का आना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का आना, जैसे एमएनसीज आने लगी हमारे देश में, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, जो एक कंट्री में नहीं, एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है। तो इंडिया में भी इंडस्ट्रीज खुलने लगी उन कंपनीज की। तो जब एमएनसीज वगैरह आने लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ज्यादा बढ़ने लग गई, तो उससे क्या हुआ कि वो लोग ना एक तरीके से उन्होंने जो हालात हैं उनको और ज्यादा खराब कर दिया, बिकॉज उन्होंने प्रेशर डाला एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर। तो जो पानी है, अभी तक इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी तो उन पे इतना प्रेशर नहीं था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है उनको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर तो दबाव डाला ही उसको इस्तेमाल करने की वजह से। साथ ही में दे रिक्वायर पावर टू रन देम। अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बच्चा पार्टी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज द एनर्जी या द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। तो वो फ्रेश वाटर पे भी दबाव डाल रहे हैं, उसको भी ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, और साथ ही में उनको बिजली के लिए भी, अपनी बिजली तो चाहिए ही हर इंडस्ट्री को। बिजली भी कहाँ से आ रही है? पानी से आ रही है। पानी बिजली जनरेट करता है, सभी को पता है, डैम्स वगैरह के थ्रू टर्बाइंस होती हैं, तेज पानी बहता हुआ जाता है, टर्बाइन रोटेट होती है, बिजली जनरेट होती है। तो यस, तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से भी पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, जिसकी वजह से उस पर भी प्रेशर क्रिएट कर रही है। सो दे आर मेकिंग मैटर्स वर्स। साथ ही में अगर अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहरों का आना। जाहिर सी बात है यार, मतलब जहाँ इंडस्ट्रीज बनती है वहाँ भी शहर आते हैं, जहाँ शहर होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो जाती है, तो वो वाली सब चीज़ें दे मूव हैंड इन हैंड। बट यस, अर्बनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें कि अर्बन एरियाज, बहुत अर्बन एरिया, शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण में हाउसिंग सोसाइटीज है, कॉलोनीज है, सिटीज हैं, बड़ी बड़ी सिटीज बन गई। अब हुआ क्या कि मैक्सिमम जो घर होते हैं ना इन सिटीज में, इन शहरों में, उन मैक्सिमम घरों में मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस टू मीट देयर वाटर नीड्स। खुद के हर घर में ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस लग रखा है, जहां से ग्राउंड वाटर का पानी घरों में आता है। हर घर का अपना पंपिंग डिवाइस, दैट मीन्स कितना ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर देखने को मिलता है इन घरों द्वारा भी, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ द्वारा भी। तो अर्बनाइजेशन इज़ येट अनदर फैक्टर जिसकी वजह से हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर पड़ रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं,
इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का आना, उससे भी फ्रेश वाटर पे दबाव पड़ रहा है बिकॉज दे आर यूजिंग लॉट ऑफ फ्रेश वाटर, प्लस वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से और भी पानी पे दबाव पड़ रहा है, प्लस अर्बनाइजेशन हो रहा है, घर बार सिटीज वगैरह ये सब के पंपिंग डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से सबका सेपरेट पंपिंग डिवाइस, बहुत सारा ग्राउंड वाटर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी प्रेशर डाल रहे हैं. एक्सेसिव यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. So all of this is creating problems on our existing water resources. Yes, आगे देखिए. India's rivers, especially the smaller ones, have all turned into toxic streams. छोटे छोटे भारत की जो नदियां हैं वो सारी टॉक्सिक हो गई हैं क्योंकि लोग उनमें इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा बहा देते हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आप जो पेस्टिसाइड्स ये सब डालते हो सॉइल में वो भी जो है जाके पानी में बाद में मिल जाता है. तो ये कूड़ा करकट इन सब चीज़ों की वजह से बच्चों हमारी जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हैं, छोटे छोटे रिवर्स भी हैं, वो भी काफ़ी टॉक्सिक हो गए. बाद में यही छोटे रिवर्स जाके बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाते हैं जैसे यमुना, गंगा, और उनका भी वही हाल हो गया. इवन द बिग वंस लाइक गंगा, यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर. अगर आप गंगा और यमुना की हालत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको भी इतना ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया है, इतना गंद जो है उनमें मचा दिया है कि हम लोग देखते हैं दे असॉल्ट ऑन इंडियाज रिवर्स फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनॉर्मस ग्रोइंग बाय द डे, एंड दिस इंटायर लाइफ स्टैंड्स थ्रेटेड. तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं हम लोग देखते हैं कि इनको पल्यूट करने का किसी ने भी मौका नहीं छोड़ा है. चाहे अर्बनाइजेशन हो तो अर्बन वेस्ट जो है उसमें जाता है, इंडस्ट्रीज हो इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में जाता है. साथ ही में एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, ये जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो ये भी बह के पानी में चले जाते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ है, लोग भी अपना डोमेस्टिक वेस्ट डंप कर देते हैं. सो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारी जो नदियाँ हैं और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. वाटर पोल्यूशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं लोग, एंड ये प्रॉब्लम काफ़ी अनसेटल्ड है. तो वाटर पोल्यूशन येट अनदर प्रॉब्लम. पहले ही पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है, उस पर इतना दबाव है, उसके बाद उस फ्रेश वाटर को भी जो है खत्म करके ही सांस में सांस लेंगे, और तब सांस नहीं ले पाएंगे फिर क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा. तो क्या करें फिर? ठीक है, तो ये सारी जो है बच्चों समस्या है, एंड दैट इज वाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व दीज वाटर रिसोर्सेज. इन सभी चीजों की वजह से डर जाओ क्योंकि अब द नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज. तो जो है पहले तो उनको बचाओ और मैनेज करो, किसी तरीके से मैनेज करो कि वो जाया ना जाए. अभी तक तो कर दिया जाया, जितना कर सकते थे, जितना अपने बस में था, अभी रोकना पड़ेगा. टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स. तो सबसे पहली चीज कि आपको उसको कंजर्व और मैनेज क्यों करना है, सेल्फिशली भी सोचो. आपको भी तो बीमारियां लग सकती हैं, वही पानी है, वही टॉक्सिक हो चुका है. तो अगर आप उसको इस्तेमाल कर लोगे तो आपको पानी से कितनी सारी बीमारियां होती हैं वो लग सकती हैं. उसी के साथ फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. बच्चों जाहिर सी बात है कि आप लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है. फूड सिक्योरिटी क्या है कि सब तक खाना पहुंच सके. खाना कैसे पहुंचेगा? खेती से. खेती कैसे होगी? पानी से. पानी नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी, कैसे बफर स्टॉक बनेगा? कुछ नहीं हो पाएगा. एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. सो खेती करने के लिए पानी चाहिए तभी खेती होगी, तभी बफर स्टॉक बनेगा, तभी जो है पीडीएस सिस्टम के थ्रू सरकार लोगों तक राशन पहुंचा पाएगी, लोगों को खाना मिल पाएगा. सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. साथ ही में टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आर नेचुरल इकोसिस्टम. वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर रहे हो तो हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसको तबाह मत होने दो, उसको भी सेफ रखना है, उसको भी कंजर्व करके रखना है. दैट इज ऑल्सो वन रीज़न कि वी हैव टू कंजर्व आर वाटर रिसोर्सेज. तो एक तो अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए, हमारे इकोसिस्टम को स्वच्छ रखने के लिए, और साथ ही में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए. इन सभी रीजंस की वजह से वी नीड टू सेव एंड कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज. है कि नहीं? पानी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? गंदे पानी के साथ भी क्या कर लोगे, है ना? तो यहाँ पे यही सारी बात आ जाती है. अब बच्चों हम जब अगले सेशन में मिलेंगे तो हम लोग अपने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, विच आर डैम्स, और डैम्स को डिटेल में समझेंगे. डैम्स को बनाया किस लिए गया था, डैम्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डैम्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. तो अगली क्लास में अब आप सभी को तो आना ही है, अपने सारे दोस्तों को भी अडा 24/7 फाउंडेशन चैनल के बारे में बताइए, यहाँ पर लेकर आइए, मैम से पढ़वाइए, और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.